हाय एवरीवन, वेलकम टू मेटल अनबॉक्स्ड। मेरा नाम है अभिनव और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको फिजिकल गोल्ड या डिजिटल गोल्ड में से किसके साथ अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। तो अगर आपने अपनी गोल्ड इन्वेस्टिंग जर्नी अभी शुरू कर दी है या करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपको फिजिकल गोल्ड पे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए या डिजिटल गोल्ड पे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, स्किप मत करिएगा। ये कन्फ्यूजन हमेशा रहती है कि डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करें बिकॉज इट माइट बी ईजी, या फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करें बिकॉज आपके पास एक प्रूफ रहता है कि आपके पास ये एसेट है। इंडिया में अगर आप देखें तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं, मेनली फिजिकल एंड डिजिटल, जैसा आप जानते हैं। अगर फिजिकल गोल्ड की मैं बात करूं, गोल्ड कॉइन्स एंड बार्स एक तरीका है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है ज्वेलरीज या ऑर्नामेंट्स, जो एक कन्वेंशनल तरीका है जिसमें हम वैसे ही इन्वेस्ट करते हैं, और मेकिंग चार्जेस थोड़े से हाई रहते हैं। अब डिजिटल गोल्ड की अगर बात करें तो इसमें मेजरली 4 तरीके हैं इन्वेस्ट करने के। एक है 24 कैरेट का डिजिटल गोल्ड, जो बहुत सारी एप्स पे, फोन पे, ग्रो पे अवेलेबल रहता है, बट इसमें आपको मेकिंग चार्जेस तो नहीं देने होते। इसमें आपको जीएसटी जरूर 3% का एप्लीकेबल रहेगा। दूसरा तरीका है गोल्ड ईटीएफ, विच आर लाइक स्टॉक्स ऑफ गोल्ड, राइट। तो ये बिल्कुल ऐसे ही ट्रेड होते हैं जैसे स्टॉक्स ट्रेड होते हैं। आप गोल्ड के ईटीएफ ले सकते हैं, इसमें आपको मेकिंग चार्जेस, जीएसटी वगैरह कुछ नहीं देना। गोल्ड फंड्स तीसरा तरीका है, विच आर बेसिकली म्यूचुअल फंड्स बट ऑफ गोल्ड। दे आर बैक्ड बाय गोल्ड ईटीएफ। जो गोल्ड ईटीएफ होते हैं दे आर बैक्ड बाय 99.5% प्योरिटी का फिजिकल गोल्ड। चौथा तरीका है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। दे आर नॉट बैक्ड बाय एनीथिंग बट इट्स बेसिकली अ गवर्नमेंट बॉन्ड। द ओनली थिंग बैकिंग देम इज गवर्नमेंट का प्रॉमिस कि वो आपको सो एंड सो रिटर्न दे देंगे कुछ टाइम के पीरियड, आई थिंक अबाउट 8 साल के बाद। अब अगर डिसीजन बनाना है कि इसमें से कौन सा गोल्ड किसके लिए सूटेबल है, तो पहले हम जानते हैं कि प्रोज एंड कॉन्स क्या है दोनों के। तो पहले मैं डिजिटल गोल्ड को एड्रेस करता हूँ। इसका रीजन ये है कि डिजिटल गोल्ड बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और यूट्यूब पे कहीं भी देखो आपको डिजिटल गोल्ड के वीडियो ज़्यादा मिलते हैं, फिजिकल के कम मिलते हैं। तो पहले चलिए इसकी बात करें। अब डिजिटल गोल्ड अगर बात करें तो सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि ये क्विक है, ईजी है, इंस्टेंट है। तो अगर आप कोई ऐप्स देखेंगे, ग्रो की देख लेंगे या फिर जीरोधा की देख लेंगे, इस तरह की कोई भी स्टॉक ब्रोकिंग ऐप देखेंगे, इस पे डिजिटल गोल्ड अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो डीमैट अकाउंट के थ्रू आप फटाफट डिजिटल गोल्ड बाय कर सकते हैं अपने वॉलेट वगैरह में पैसे डाल के उस ऐप के। तो वो बहुत ईजी है, अगले दिन आपको उसके जो भी यूनिट्स होंगे वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। दूसरा एक बड़ा एडवांटेज ये है कि कभी भी गोल्ड करेक्ट होता है, जैसे इस साल के बजट के बाद इमीडिएटली गोल्ड में एक करेक्शन आई थी, तो आप इमीडिएटली ले सकते हैं। फिजिकल गोल्ड में क्या होता है कि वो थोड़ा सा उसके प्राइसेस रिफ्लेक्ट होने में टाइम लगता है ज्वेलर्स पे, वेबसाइट्स पे, तो वो करेक्शन का फ़ायदा आप इमीडिएटली उठा सकते हैं डिजिटल गोल्ड में। अब अगर आपको सेल करना है गोल्ड, तीसरा एडवांटेज ये है कि सेल करना भी इंस्टेंट है। आप अगर उसी ऐप पे जाके सेल करेंगे, प्रोवाइडेड लिक्विडिटी हो उस पर्टिकुलर गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड में, तो आप को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो इंस्टेंटली सेल हो जाएगा। अगले दिन उसके जो भी होंगे पैसे आप अपने अकाउंट में ले सकते हैं। चौथा एडवांटेज ये है कि नो मेकिंग चार्जेस। डिजिटल गोल्ड पे ऐसे कोई मेकिंग चार्जेस नहीं है, अनलेस आप डिजिटल गोल्ड को फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तब मेकिंग चार्जेस पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल फ़ोन पे वगैरह ऐप्स पे ये मेकिंग चार्जेस पड़ते हैं। पांचवा एडवांटेज हम कवर कर ही चुके हैं कि ये कन्वीनियंट है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, तो बहुत ही कन्वीनियंट है, आपकी ऐप से सब कुछ हो जाएगा। छठवां एडवांटेज ये है कि कोई फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा नहीं है, अनलेस आप कोई बहुत ज़्यादा सस्पिशियस लिंक पे क्लिक ना करें या फिर कोई थर्ड पार्टी ऐप ऐसे सस्पिशियस पे ना जाएं। तो आप अगर नॉन रिप्यूटेड वेबसाइट्स और ऐप्स पे ट्रेड करेंगे तो फ्रॉड के कुछ खास चांसेस नहीं है उस पर। बात करते हैं कि कॉन्स क्या हैं डिजिटल गोल्ड के। तो थर्ड पार्टी रिस्क रहता है डिजिटल गोल्ड में। थर्ड पार्टी रिस्क का बेसिकली मतलब ये है कि ऑल्दो आपका जो गोल्ड ईटीएफ वगैरह है वो 99.5% प्योरिटी के गोल्ड, फिजिकल गोल्ड से बैक्ड है, बट फिर भी जो पार्टी उन्हें स्टोर कर रही है, अगर उनके एंड पे कोई फ्रॉड होता है, वैसे तो गवर्नमेंट रेगुलेशंस वगैरह रहती हैं, उनके ऑडिट वगैरह होते रहते हैं 6 मंथली और कुछ पीरियड के बाद, बट अगर फिर भी कोई फ्रॉड रहता है तो उसमें आप कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, आपके कंट्रोल में नहीं है चीज़, बिकॉज गोल्ड आपके पास कभी था ही नहीं, वो डिजिटल फॉर्म में है, आप चाहे आपके डीमैट अकाउंट में। तो एक थर्ड पार्टी रिस्क इसमें रहता है। सो लिक्विडिटी, अब फॉर एग्जाम्पल डिजिटल गोल्ड की अगर मैं बात करूँ, कुछ गोल्ड ईटीएफ में तो बहुत हाई वॉल्यूम रहता है, आप आराम से अपना गोल्ड बेच सकते हैं, बट कुछ गोल्ड ईटीएफ में वॉल्यूम थोड़ा सा कम रहता है, तो वहाँ पर एक लिक्विडिटी का इफेक्ट आ सकता है। अगर आप कल को बेचने जाते हैं और उस पर्टिकुलर गोल्ड ईटीएफ में वॉल्यूम बहुत कम है या नहीं है, तो हो सकता है कि आपको बायर बहुत जल्दी ना मिले उसमें, तो वहाँ एक थोड़ा सा रिस्क बन जाता है। अब जीएसटी की अगर मैं बात करूँ, इसका थर्ड जो कॉन है, तो जीएसटी जो सेव होता है वो खाली गोल्ड ईटीएफ में सेव होता है। अब जो आपका डिजिटल गोल्ड 24 कैरेट का है, जो आपको ये सब ऐप्स में मिलता है, उस पर आपको जीएसटी फिर भी लगेगा, हमने डिस्कस किया 3% का। अब जीएसटी आपको गोल्ड ईटीएफ पे बच जाता है, लेकिन अगर मैं गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात करूं,
वहाँ पर और कॉस्ट आ जाती है, उस पर एक्सपेंस रेशो आ जाता है। अब गोल्ड म्यूचुअल फंड क्योंकि वो गोल्ड ETF से बैक्ड है, वहाँ पे गोल्ड ETF का एक्सपेंस रेशो प्लस म्यूचुअल फंड का अपना एक्सपेंस रेशो आपको लगेगा, तो वहाँ कॉस्ट आपको देखनी पड़ेगी वो कितना डिफरेंस आएगा, कितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आपको ये सारे फैक्टर थोड़े से डिजिटल गोल्ड में कंसिडर करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं फिजिकल गोल्ड की। तो फिजिकल गोल्ड के अगर फ़ायदों की बात करूं, सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये है कि एक टैंजिबल एसेट आपके पोजेशन में है, आपका कंट्रोल है उस एसेट पे। कल को कोई भी डिजिटल आउटेज होती है, वॉर होती है, एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं, तो वो गोल्ड आपके पास है, बहुत ही कम स्टोरेज स्पेस लेता है, एक ही बॉक्स में बहुत सारा गोल्ड आ जाता है छोटे से बॉक्स में, वो आपके पास है, आप गोल्ड लीजिए। ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसी है गोल्ड, बेसिकली हर कोई पहचानता है गोल्ड को, उसको आप एक्सचेंज करिए। कल को कभी बार्टर सिस्टम पे भी आ जाता है दुनिया में किसी कोने में, तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। सेकंड जो बड़ा एडवांटेज है, कोई लिक्विडिटी का इशू नहीं है। हर गली मोहल्ले में जो ज्वेलर है वो आपका गोल्ड ले लेगा, तो कोई बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी ज्वेलर के पास जाएंगे, हो सकता है थोड़ा सा आपको रेट कम मिल जाए, बट वो बिक जाएगा, तो लिक्विडिटी का इशू वहाँ पे नहीं आता है। थर्ड बड़ा एडवांटेज है उसको, अगर आपके घर में बच्चों की शादी है या किसी की शादी है, तो उसको ज्वेलरी में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। डिजिटल गोल्ड अगर आप बेचेंगे, आपको कैपिटल गेन टैक्स ये वो बहुत कुछ उसमें वो होगा उसको फिजिकल फॉर्म कन्वर्ट करने में। बट फिजिकल गोल्ड अगर आपके पास पहले ही है, सिंपली ज्वेलर को दीजिए, उसके ऊपर का ज्वेलरी का जो बेसिक मेकिंग चार्जेस होगा उतनी वैल्यू की आपकी ज्वेलरी बन सकती है। चौथा बड़ा एडवांटेज ये है कि ओल्ड स्कूल मेथड है इन्वेस्टिंग का, कोई टेक्नोलॉजी एक्सपोजर चाहिए नहीं फिजिकल गोल्ड को। तो कोई भी इंसान जिसको बहुत ज़्यादा ऐप्स यूज़ नहीं करनी आती, ये डीमैट अकाउंट, स्टॉक्स वगैरह इसकी नॉलेज नहीं है, तो वो फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकता है। ज्वेलर से लेना है, ज्वेलर को बेचना है, या फिर अगर एज सिंपल एज किसी को ऑनलाइन शॉपिंग भी आती है, तो मेरा ये वाला वीडियो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बताया हुआ ऑनलाइन आप गोल्ड बार्स और गोल्ड कॉइन्स कैसे खरीद सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस। अब कॉन्स की अगर बात करें फिजिकल गोल्ड की, नोन कॉन्स हैं। देखिए, स्टोरेज इशू है, वी नो, थेफ्ट का रिस्क है, दैट्स ऑलवेज देयर। लेकिन इसका सोल्यूशन ये है, आप किसी को ज़्यादा बताइए मत कि आपने घर में गोल्ड रखा हुआ है, बट फिर भी आप अपनी तरफ से पूरे मेजर्स लीजिए, तो ये रिस्क आप एलिमिनेट कर सकते हैं। थर्ड है फ्रॉड का रिस्क रहता है थोड़ा सा, अनलेस आप एक रिप्यूटेड सोर्स से ले रहे हैं, तो कभी भी आप लीजिए, उसमें हमेशा चेक करिए कि 24 कैरेट आप प्योरिटी टेस्ट करवा के उसको लीजिए। ऑनलाइन भी अगर ले रहे हैं, मेक श्योर कि आप पूरे प्रिकॉशंस लीजिए। चौथा रहता है कि थोड़ा सा कन्वीनियंस का इशू इसमें आ जाता है, बिकॉज आपको अगर ऑफलाइन लेना, आपको एक्चुअली ज्वेलर के पास जाके उसमें पूरा प्योरिटी वगैरह टेस्ट करवा के लेना है, या फिर अगर इवन ऑनलाइन भी लेना है, तो थोड़ी सी रिसर्च आपको लगेगी। आपको थोड़ा सा ऑनलाइन रिसर्च करनी पड़ेगी, कहाँ कितनी प्राइस आपको कम मिल रही है, तो थोड़ा सा वहाँ पे कन्वीनियंस का इशू आ जाता है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे सिलेक्ट करना है कि आपको फिजिकल लेना है या डिजिटल लेना है। तो पहले 2 सिनारियो ले लेते हैं कि क्या नहीं लेना, उसके बाद ये ईजी हो जाएगा समझना कि क्या लेना है। एक एक्सट्रीम लेते हैं कि फिजिकल गोल्ड किसको नहीं लेना चाहिए। देखिए, अगर आपको लगता है आपके घर में किसी तरह के भी कोई स्टोरेज इश्यूज़ हैं, या फिर थेफ्ट का रिस्क है, आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ कुछ थोड़ा सा भी आपको सस्पिशन है कि थेफ्ट का रिस्क हो सकता है कुछ, या फिर आपके घर में एक सेफ जगह नहीं है स्टोरेज की गोल्ड की, और आप बैंक लॉकर पे एडिशनल पैसे नहीं खर्चना चाहते हैं, हालांकि वो फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, उस केस में आप डिजिटल गोल्ड पे जाइए। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, फिजिकल गोल्ड में मत इन्वेस्ट करिए, इट्स नॉट वर्थ द रिस्क। अब दूसरा एक्सट्रीम लेते हैं, हु शुड बाय फिजिकल गोल्ड और किसे डिजिटल गोल्ड नहीं लेना चाहिए। अगर आपको कोई टेक्नोलॉजी एक्सपोजर नहीं है, या ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, या फिर किसी रीज़न से आप डिजिटल डिपेंडेंस रखना नहीं चाहते, आप डीमैट अकाउंट का कुछ आपको पता नहीं है, आप जानना भी नहीं चाहते, उस केस में डोंट बॉदर अबाउट डिजिटल गोल्ड, गो फॉर फिजिकल गोल्ड। आप ओल्ड स्कूल मेथड में इन्वेस्ट करिए। हाँ, थोड़ा सा आप हो सकता है पैसे ज़्यादा दें मेकिंग चार्जेस में, बट आपको मेंटल पीस रहेगी कि आपके पास वो गोल्ड है, आपकी कहीं डिपेंडेंस नहीं है डिजिटल किसी भी टेक्नोलॉजी पे, आपको कुछ ऐसा आउट ऑफ कंफर्ट जोन नहीं जाना है उसमें। एक टिप मैं आपको यहाँ दूंगा कि गोल्ड छोटे डिनोमिनेशंस में लीजिए, इसके थोड़े से फ़ायदे आपको रहेंगे। कुछ क्रेडिट कार्ड्स, UPI वगैरह अगर यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करके आप ऑनलाइन थोड़े से पैसे बचा सकते हैं, बिकॉज ऑनलाइन शॉपिंग में अज्यूम कर रहा हूँ कि काफ़ी लोग जानते हैं कैसे करनी है, इवन दो आपको डीमैट अकाउंट की नॉलेज ना हो। दूसरा ये है कि आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गोल्ड की प्राइस को एवरेज कर सकते हैं, अगर आपको छोटी छोटी डिनोमिनेशंस में लेंगे। अगर आप एक साथ बड़ी डिनोमिनेशन में ले लेते हैं 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, तो वो एक एवरेजिंग का चांस निकल जाता है। अब बात करते हैं, अगर आप किसी भी एक्सट्रीम में नहीं है, आप मेरी तरह एक आम इंसान है जिसको दोनों में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा अवॉइड करने का वो नहीं है प्रेफरेंस, तो अब दोनों
गोल्ड, दोनों तरह के गोल्ड अपने पोर्टफोलियो में रखिए, फिजिकल और डिजिटल। फिजिकल गोल्ड जैसा कि मैंने आपको बताया छोटे डिनोमिनेशंस में लीजिए, कीप एक्यूमुलेटिंग बट हैव सम सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी फंड। सो क्योंकि इमरजेंसी फंड का आइडिया बहुत चलता है, बहुत ट्रेंडिंग है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं 6 महीने का इमरजेंसी फंड का, जो मेरे एक्सपेंसेस बेसिकली 6 महीने के हैं, उसका एक इमरजेंसी फंड बना के फिजिकल गोल्ड की फॉर्म में मैं अपने पास रख लेता हूँ। आप कैसे कर सकते हैं? लेट्स से आप 5 से 10% अपने टोटल पोर्टफोलियो का साइड करके गोल्ड पे रखिए। उस लेट्स से मैंने 10% रख लिया, उस 10% को 5-5% डिवाइड कर सकते हैं आप, 5% फिजिकल में, 5% डिजिटल में। आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है आप किस में कितना रखना चाहते हैं। 5% फिजिकल, अगर आपकी प्रेफरेंस थोड़ी सी ज़्यादा डिजिटल पे रहती है आप उसको 2.5% कर दीजिए, डिजिटल को 7.5% कर दीजिए। अगर आपकी प्रेफरेंस थोड़ी सी फिजिकल पे रहती है आप फिजिकल की परसेंटेज थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, उसको 7.5% कर दीजिए, 2.5% डिजिटल कर दीजिए। यू कैन प्ले अराउंड विद द परसेंटेजेस। लेकिन जो मैंने अपने लिए रूल रखा हुआ, मैंने बेसिकली एक इमरजेंसी फंड अपना उसमें फिजिकल गोल्ड में बना के रखा है, ताकि भगवान ना करे कुछ ऐसी इमरजेंसी पड़ती है तो मैं फटाफट छोटी छोटी डिनोमिनेशन जाके लोकल ज्वेलर्स को बेच पाऊँ। 1 ग्राम 2 ग्राम कुछ ज़्यादा है नहीं, उतने का पैसा निकल जाता है। अगर मैं एक साथ बड़ी डिनोमिनेशन बेचने जाऊँगा तो वहाँ दिक्कत आ जाती है। तो ये है डिस्कशन सारी फिजिकल और डिजिटल गोल्ड की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप फिजिकल गोल्ड प्रेफर करते हैं या डिजिटल गोल्ड प्रेफर करते हैं, और अगर आप देखना चाहते हैं कि डिजिटल गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करना है, मैंने ये वीडियो यहाँ लिंक किए हैं, आप देख सकते हैं। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि फिजिकल गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करना है या कुछ और अनबॉक्सिंग, तो आप ये दी गई हुई प्लेलिस्ट देख सकते हैं। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।